बच्चों आज हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकाला जाता है। यदि हमको कोई आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, तो जो आंकड़ों का प्रबंधन नामक चैप्टर है, तो इसमें हमको क्या जरूरत पड़ती है, माध्य निकालने की। देख लो, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यक तथा बहुलक, जिसको कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीन, मीडियन और मॉड, ज्ञात करो। ठीक है, तो आंकड़े ये दे रखे हैं आपको 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, ये आंकड़े हैं। कुल कितने हैं, सबसे पहले इनको कुल संख्या गिन लेनी पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कुल 15 हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों, माध्य निकालने का सूत्र क्या है, आंकड़ों का योग, यह सवाल मैं पहले ही बता चुका हूं। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। समझ में आ रही बात? तो इनको सबको जोड़ के लिख देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, आंकड़ों का योग करना मतलब जोड़ना। 19 धन 25 धन 23 धन 20 धन 9 धन 20 धन 15 धन 10 धन 5 धन 16 धन 25 धन 20 धन 24 धन 12 धन 20। समझ में आ रही बात? बट्टे कुल अभी हमने गिने कितने आए थे, 15। कुल कितने आए थे, 15। तो माध्य निकालने का यह तरीका होता है, सुन लो, ये माध्य जरूर पूछा जाएगा। इसमें क्या करते हैं, माध्य निकालने में जितने भी आंकड़े होते हैं उन सबको जोड़ देते हैं और उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। बट्टे का मतलब भाग देना, बट्टे का मतलब क्या हुआ, भाग देना। तो सबको जोड़ेंगे और कुल कितने हैं, 15 हैं। गिनती कर ली हमने कुल आंकड़े, तो 15 हैं। ये कुल आंकड़ों की संख्या, यहां पर कुल आंकड़ों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, आप जोड़ते कैसे हो, जोड़ सही होना चाहिए इसके बाद। ठीक है, कई बच्चे जोड़ में ही गलती करते हैं। हम 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 9, 17 में शून्य जोड़ा 17 आएगा, इकाई जोड़ा हूं पहले में। 17 और 9 26, क्यों 26 में शून्य जोड़ा 26 ही रहा। 26 और 5 31, 31 में शून्य जोड़ा 31, 31 और 5 36, 36 और 6 42, 42 और 5 47, 47 में शून्य जोड़ा 47, 47 में 4 जोड़ा 51, 51 में 2 जोड़ा 53, 53 में शून्य जोड़ा 53 ही रहा। 53 का हासिल 5, 5 और 1 6, 2 8, 8 और 2 10, 10 2 12। ठीक है, इसमें नहीं है 2.5, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24 और 2 26, तो 263 आ गया है बट्टे 15। समझ रहे बात? एक बार दोबारा रिचेक करना चाहिए कभी भी हो, हम करते नहीं है। एक बार दोबारा चेक करना चाहिए जोड़ को। 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 9 26, 26 और 5 31, 31 और 5 36, 36 और 6 42, 42 और 5 47, 47 और 4 51 और 2 53, 53 का 3 हासिल 5, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23 और 1 24 25 26। देख लो फटाफट, देखो ऐसे गिनती करते हैं।
अब बच्चे ना इससे भी तेज करते हैं, मेरे से भी तेज करते हैं आने वाले बच्चे, जो नए बच्चे नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उनकी कैलकुलेशन बड़ी तगड़ी होती है गणित में। अब आप कितना करते हो या आप जानिए। अब 263 में 15 का भाग देंगे, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, माध्य होगा। तो कैसे देंगे भाग देख लो, इसको भी सीख लो। 15 का भाग 263 में देना है, तो ये दशमलव में भी होगा, उत्तर इसका दशमलव में भी आएगा। तो सबसे पहले 15 का भाग किसमें देंगे, 26 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 15 दूनी 30 हो जाता है, 2 बार तो ज्यादा हो जाता है। 15 कम 15, घटाएंगे, 6 में से 5 घटाया 1, 2 में से 1 घटाया 1, अब क्या उतरा 3, 113 बन गया है। फिर 113 में 15 का भाग, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 को 7, 15 75, 15 से 91, 15 से 105, 15 अट्ठे 120, तो 8 बार ज्यादा हो गया 120, ठीक है। तो 15 सत्ते 7 बार, 15 सत्ते 105, ठीक। घटाएंगे, 3 में से 5 नहीं घटता, एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, ठीक है। यहां पर 0 रहा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो शेष कितना रहा 8। अब देखिए इससे आगे कैसे करते हैं, इससे आगे करना सीखो भाग, दशमलव का भाग बोलते हैं इसको। अब क्या लगता है, दशमलव, याद रख लो इस चीज को, ठीक है। अब दशमलव लगाने के बाद अब मैं यहां क्या कर सकता हूं बच्चों, 0 लगा सकता हूं, जितने मर्जी चाहो उतने, ठीक है। लेकिन मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, मैं दशमलव के 1 या 2 अंक तक अपना उत्तर निकाल सकता, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर दशमलव लगाता हूं बच्चों, यहां से 0 उतर जाता है नीचे, फिर यहां मैं 0 लगा सकता हूं कितने ही, लेकिन एक बार में एक ही 0 उतरेगा, ठीक है। तो 15 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, 15 का भाग 80 में फटाफट बताओ, 5 बार, बिल्कुल सही बताया। 15 50 75, घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, तो क्या बचा 5 बचा, समझ में आ रही बात, शेष आया मतलब। फिर मैं चाहूं तो और भी भाग दे सकता हूं, जैसे मैं 1 0 और लगा सकता हूं आगे से, अब ये 0 उतरेगा 5 के आगे। 15 का भागा 50 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये कितना आ गया बच्चों, लगभग 17.53, तो ये उत्तर हो जाएगा। दशमलव में निकालना होता है, कई बार पूरी बार भाग चल। अब बच्चों हम देखिए, अब क्या निकालेंगे हम, माध्यक। एक एक स्टेप आपको समझना है। माध्यक को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मीडियन। तो माध्यक निकालने से के लिए हम सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, समझ लो इस बात को, ठीक है। हम क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में, मैं आरोही क्रम में रख रहा हूं, आप चाहें तो अवरोही क्रम में भी रख सकते हैं। आरोही माने, आरोही क्रम किसको बोलते हैं, छोटे से बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, छोटे से बड़ा। जैसे आप खड़े होते हैं, कहां, प्रेयर में खड़े होते हैं ना आप, तो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे आगे लगता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ना, समझ रहे हो बात। तो माध्यक निकालने में वैसे ही खड़े करना पड़ता है इनको पहले, तब निकलता है। यहां उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे बड़े को आगे भी लगा सकते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे, फिर सबसे छोटा वाला सबसे बाद में लगेगा, लेकिन समझ रहे हो बात। तो आरोही क्रम का मतलब हुआ है, मैं आरोही क्रम ले रहा हूं, आप भी ये लीजिए, ठीक है। तो इसमें जैसे आप प्रेयर में लगते हैं, जो सबसे कम जिसकी ऊंचाई होगी वो सबसे आगे से लगता है, उससे ऊंचा उसके पीछे, उससे ऊंचा उसके पीछे, अंत में जो सबसे ऊंचा होगा वो बच्चा खड़ा होता है, ठीक है। तो इसी को आरोही क्रम बोलते हैं। तो आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है। अब तो सबसे छोटा कौन है बच्चों, इन आंकड़ों में देखो जरा, 5 है, तो 5 सबसे पहले आ जाएगा, फिर क्या है
9 है, तो 5 लिख दिया मैंने, फिर मैंने 9 भी लिख दिया, तो इसको जो है ना गोल कर देना चाहिए ताकि मेरे को पता लगे मैंने लिख दिया है। अब 9 भी देख लो कहीं 2 बार तो नहीं है। अब उसके बाद क्या है 10। 10 कितनी बार है बच्चों? एक ही बार है। इसके बाद हाँ 12। 12 कितनी बार है? एक बार है। 12 भी हो गया। 15 कितनी बार है? एक ही बार है। 16 कितनी बार है? एक ही बार है। फिर 16 के बाद 19 कितनी बार है? एक ही बार है। फिर 20 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 20 को मैं 4 बार लिखूंगा। समझ में आ रही बात? अब क्या बच गया? 23 एक ही बार है। देखो एक गोला लगा के कितना फायदा हो रहा है, देखा? कोई चीज छूट तो नहीं रही, हमको पता लग जाता है। 23 के बाद 24। अब 25 2 बार है, देखो एक बार 2 बार, 25 2 बार है। तो कभी भी हो ना इसको दोबारा गिन लेना चाहिए। भी कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब मैंने सही, मेरा कोई छूटा नहीं है। ये जरूरी चीज होती है बच्चों इसमें। तो बच्चे ना एक छोड़ देंगे, यदि एक भी छोड़ दोगे ना तुम, तो तुम्हारा फिर आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। ठीक है, तो माध्यक क्या होता है बच्चों? देखिए यहां से एक चीज तो हमको पता लग जाएगी कि बहुलक कितना है इसका। बहुलक कितना है? 20 है। जो सबसे ज्यादा बार आता है ना उसी को बहुलक बोलते हैं। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, सुन लो इस बात को, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। इसको बारंबारता भी बोलते हैं। ठीक है, गणित की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। 20 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, क्योंकि 20 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक कितना है? 20 है। ठीक है, तो माध्यक कैसे निकालते हैं? यहां पर क्या है बच्चों? देखिए पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है? 15 है। तो ये 15 कैसी संख्या है बच्चों? विषम है। कैसी संख्या है? विषम। यदि पदों की संख्या सम होती है तब अलग केस बनता है। ठीक है, वो आपके उसमें नहीं होगा। ठीक, आपके उसमें विषम वाला ही सवाल है, तो आपको यही सीखना है पहले। इस सम वाला बताऊंगा मैं आपको। यदि पदों की संख्या विषम है तो माध्यक बराबर क्या होता है बच्चों? माध्यक बराबर होता है, यह सूत्र बनता है इसमें, यदि पदों की संख्या n है, n माना विषम है, मान n कैसा बच्चों? विषम। पदों की संख्या को यदि मैं n से दिखाऊं और n क्या है मेरा? विषम है, तो माध्यक बराबर होता है n धन 1/2वां पद का मान। n/2 धन 1 n धन 1/2वें पद का मान। ठीक है, तो इस सूत्र में रखेंगे तो n की जगह पर कितना है? 15। आपको क्या करना है? 15 में 1 जोड़ देना है। जितने भी पद हैं उसमें 1 जोड़ देना है। उसको किससे भाग दे देना है? 2 से। 2वें पद का मान। अभी मैं एक आसान तरीके से ही बताऊंगा तुमको। प्रश्न हमको ऐसे ही हल करने होते हैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 15 और 1 16। 16/2वां पद का मान। तो 16/2 कितना हुआ बच्चों? 8वां। 16/2 कितना हुआ? 8। 2 कम 2 2 8 16, यानी कि 8वां पद का मान। देख लो, अब 8वां पद देखना आपको इसमें, बस वही माध्यक है। ठीक है, यहां गिनती करनी है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, 8वां पद। 8वें पद में क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, तो माध्यक भी 20 है।
देख लो, एक गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक बात। तो ये तो मैंने किससे निकाला? सूत्र से। सूत्र यह होता है बच्चों, यह सूत्र है मेरा। यदि n विषम है तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर किसका होता है? माध्यक बराबर होता है n+1 बट्टे 2वें पद का मान। ठीक है। यदि आपको यह कठिन लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देख लो, आपने पता किया पद कितने हैं? 15। ठीक है। अब आप देखो कि ठीक बीच में कौन सा है, बस वही माध्यक है। ठीक बीच में जो होगा ना 20 होगा। देख लो, इस तरफ भी 7 पद होंगे, इस तरफ भी 7 होंगे, है नहीं है? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, है नहीं? 7 पद, 7 पद इस तरफ है और 7 पद ही 7 आंकड़े इस तरफ भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देख लो, ये ठीक बीच में है नहीं है? इसी को जो ठीक बीच में होता है ना उसी को माध्यक बोलते हैं। जैसे माने 3 ये यहां पर बैठ जाएगा तो ठीक बीच में यह आ जाएगा तो यह माध्यक हो जाएगा। तो ठीक बीच में जो होता है ना बच्चों उसको माध्यक बोलते हैं। कब? ठीक बीच में कब होना चाहिए? जब उसको हमने क्या कर दिया है? आरोही क्रम में रखा है। ऐसे तो ठीक बीच में नहीं पता पाओगे। देख लो, अगर तुम ऐसे ही निकाल दोगे ना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। देख लो, होगा नहीं होगा? वैसे देखिए यहां पर 8वें नंबर पर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम तो 10 लिख दो। लिखोगे नहीं लिखोगे? तो यहां ये 10 थोड़ी है माध्यक। तो सबसे पहले क्या करना है? आंकड़ों को क्या कर देना है? हमको छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा क्रम में लिख देना है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? आरोही या अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। उस ऑर्डर में लिख करके तब मुझे क्या करना है? जितने भी पद होंगे या जितने भी आंकड़े हैं, आंकड़े तो मुझे पता है, अभी मैंने माध्य निकाला है तो मुझे पता है कि आंकड़े कितने हैं? 15 हैं। ठीक है। तो उसमें क्या करना है? 1 जोड़ देना है। 15 में क्या करना है? 1 जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, आधा कर देना है। ठीक है। वें पद का मान, यानी कि 15 धन 1 बराबर 16 बट्टे 2वें पद का मान बराबर 8वें पद का मान। और 8वें पद कौन सा होगा? यहां देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। तो 8वें पद का मान क्या है? 20 है। तो इसलिए माध्यक क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बहुलक कितना है इसका? तीसरा सवाल पूछ रहा है बहुलक बताओ। ठीक है। ये देखो बहुलक, तो आप लिखोगे सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा क्या है? 20 है। इसलिए बहुलक भी कितना होगा? 20 होगा। आगे बात समझ में बच्चों?